नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल चौहान पट्टी अम्बे इंक्लेव के विनोद कुमार सूर्यवंशी का 3 महीने पहले 16 वर्षीय बेटा गौरव की तेजाब से हो गई थी मौत, जिसके गम में मां ने भी तोड़ दिया था दम। लेकिन पुलिस आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गौरव को एक साजिश के तहत जलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ महीने पहले बच्चे की डेथ हो गई थी। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। अब घर उजड़ गया, पहले बेटा गया, बाद में माँ चली गई, तो अब इससे बुरा देखना कैसे। आपने ये घटना के बारे में क्या कुछ सुना, क्या कहना चाहते? बस यही सुना कि लड़का को कहते ऐसा दुर्घटना हो गई। कैसे? ये जला गया था लड़का। अब ये नहीं मालूम कि अपने आप जला के कोई जलाया गया, ये नहीं मुझे पता। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। किसका न्याय मिलना चाहिए, जो भी किया न्याय मिलना चाहिए। और क्या है किसी के बारे में ना होए, किसी का घर बर्बाद हो, किसी का गोद ना किसी का बेटा जाता है, बंच जाता है, उसको दिल पे पूछा कि क्या बीत रही है उनके पे। माँ चली गई बेटे के पीछे, लड़की अपने घर की हो जाएगी, वो कहाँ जाएंगे अगले। हमने सुना कि लड़के गए, हमें तो दिन घबराहट हो गई। अपने घर से आके यहाँ भी बैठ गई आके, बहुत हमें बेचैनी घबराहट। बस जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, यही सुना कि वो लड़का को किसी ने जला दिया। सुना बच्चे को उसको जला दिया गया। घटना को बहुत गलत बात हुई है और इकलौता बेटा था जिनका है, उनको तो दुख आई है। दुख हमारे लोगों को सभी को है, सभी गली मोहल्लों को है कि इसका न्याय जरूर से जरूर दिया जाए। अकेला लड़का है और जिस तरीके जलाया गया उसका न्याय तो मिलना ही बहुत जरूरी है। जिसने किया है उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। हाँ, इसका न्याय मिलना ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। बेटे के गम में जो है माँ भी, हाँ, ये तो भाई है, तो गम में गई, में मर गई, वो खत्म हो गई। हम लोग तो भाई है, कोई जवाब नहीं है। हम तो भाई कोई शब्द नहीं है हमारा पास। अब तो हम विनोद के समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, हम आते भी नहीं है। लड़का खत्म हो गया, उनके पास आके समझाती थी। अब तो मेरा शर्म आ रहा है, मैं कैसे कौन सा मुँह लेके आऊँ। बच्चे को बहला फुसला करके यहाँ से ले जाया गया। जिस हिसाब का बच्चा था, हिसाब से नेचर था उसका, वो घर में ही एक रहने वाला था। मतलब अपने अंदर ही जो था, घर में ही रहना करना था सब कुछ। वो ज़्यादा इतना बाहर भीतर आता भी नहीं था। थोड़ा भाई की भी इधर उधर लड़ाई या झगड़ा जो भी रहता था, तो बस ये सब जो था इनका अलजा कराया उस पर उन्होंने जो भी है कर दिया बच्चे को। ये ज़रूर है कि जो भी थी ये था एक साजिश, सोची समझी साजिश थी उस बच्चे के साथ। बाकी वो इस तरीके का बिल्कुल नहीं था। बहुत सीधा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला था। डिप्रेशन में जो थे वो चले गए थे। अब देखो, एक ही घर का जो चिराग था वही जब बुझ जाए तो फिर आदमी अब आगे क्या करेगा। जितना भी उनसे लड़ा गया, जब तक लड़ी वो अपने बच्चे को न्याय दिलाने में, पर अब उनकी भी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद अब जो भी है प्रशासन के ऊपर था, प्रशासन भी इनका कुछ सहयोग नहीं कर रहा है। जो है वो तो अब इन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए डाल रखा। थोड़ा पब्लिक मदद करे, थोड़ा प्रशासन करे तो शायद इनको न्याय मिल जाए। क्या संबंध था? भाई है। जब आप वहाँ पहुँचे, किस तरह की जानकारी मिली आपको? जतिन लेके गया था, जो उसको स्कूल छोड़ने गया था उसके साथ। उसी ने सारा रास्ता बताया था, सब कुछ उसी ने बताया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। उसने ही बोला था तेरा भाई मुझे पता है, और पहले बोल रहा है स्कूल छोड़ के आया हूँ, स्कूल छोड़ के आया हूँ, पर वो स्कूल लेके ही नहीं गया। बाद में कैमरे से पता चला है कि वो लॉन छोड़ के आया था। उसने स्थल पे पहुँचे थे तब क्या मिला था? जला हुआ था, गाड़ी में लेटा रखा था पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। और मम्मी पापा तो थे नहीं, सीधे हॉस्पिटल ही आए थे। अच्छा, किसी के ऊपर शक है? FIR में नाम भी है इन सब लोगों का। वो हिमांशी गुलाटी, कमल गुलाटी, महेश, गोलू, और इन्हीं सबसे झगड़ा चल रहा था। फैक्ट्री बंद करवाई थी, जब से ये सब झगड़ा चल रहा था, और इन्हीं पे शक है। ये लगभग कितने दिन हो गए घटना को? कल 3 महीने हो जाएंगे। पुलिस ने इस चीज में कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है बस। मुझे तो यही लगता है पुलिस ने पैसे खाए इसमें। मम्मी की कोई तबीयत खराब कुछ भी नहीं थी। भाई के बारे में सोचती थी, रोती थी बहुत ज्यादा उसी के लिए। मेरे से बार बार यही चीज कह रही, मैं एक बेटा भी चला गया और ऊपर से हमें पता भी नहीं चल रहा किसने किया है, ये सब कैसे हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अभी पुलिस इन लोगों को ना गिरफ्तार कर रही है ना कुछ कर रही है। इसमें पुलिस हर चीज सामने है। जतिन ले जाते हुआ आ रहा है, सब पूरा आ रहा है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तारी नहीं कर रही। और नाम दर्ज FIR दे रखी है, चारों के नाम है ही। इन लोगों ने धमकी दे रखी थी। किस चीज को लेकर के उन्होंने धमकी दिया था? फैक्ट्री बंद करवाई थी, उसी बात पे झगड़ा चल रहा था, तो उसी पे धमकी दे दी। तो बोला मेरे सामने कही थी तेरे घर वालों को जान से मरवा देंगे, घर में कोई नहीं रहेगा,
विनोद जी, अगर हम बात करें तो आपको पता लगा कि ये घटना को अंजाम दिया गया? बाहर जाने के स्कूल में परेशान किया जा रहा था, वैसे भी था। एक फैक्ट्री बंद करा दी थी यहाँ पे कॉलोनी, यानी कि वही पूरी कॉलोनी के उस पर थी, ऐसे नहीं करा अकेले कराई थी, पूरी कॉलोनी के साइन करा के जब बंद कराई गई थी तो कल उसमें एक फैक्ट्री वाले ने ये बोला था, क्या कहते हैं, तुम्हें इस चीज़ का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? जो केमिकल की फैक्ट्री थी, उसमें बहुत प्लास्टिक की बोतलें बनती थी। एक दिन कंप्रेसर का उसमें पाइप फट गया था कोई, उसी चीज़ को लेकर उसमें विवाद हो गया था। तो जिसकी फैक्ट्री थी उसने, उसकी लड़की ने ये कहा था, हम तो पुलिस को हर चीज़ को पैसा देते हैं, हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसी को फैक्ट्री को बंद कराने के चक्कर में ये रंजिश रची हुई है। और कभी लड़के को लोग कभी स्कूल में परेशान किया जाता था, कभी वैसे किया जाता था। अब ये रंजिश का मामला सारा जो भी है। कौन कौन लोग ऐसे थे जो परेशान करते थे? कन्नू था उसमें लड़का फैक्ट्री वाले का, बहन का भी एक लड़का है, हमारी बहन के यानी कि मानसी गुलाटी, कमल गुलाटी, और इसमें तुम्हारा गौरव भी खुद उसी के साथ यानी कि मेरी हुई थी उसी रंजिश में, यानी कि बहन यानी कि उसको साथ में लेके काम करा गया है। ये बिगड़ घर के मिले तो कोई काम हो ही नहीं सकता किसी के। यानी कि लड़के ने दो तीन लड़के थे, मैं सोच रहा शायद वैसे ही मिलने जुलने वाले वैसे ही होंगे, जबकि मैंने इस बात पे ज़्यादा बोल नहीं था क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था किसी से खड़े होकर। दो तीन लड़के आए थे, उसे अंदर से बुलाया, फिर एकदम वो अंदर आने के बाद एक प्रिफरेंसर में एकदम फिर जतिन भी आया। जतिन यही कॉलोनी एक दो बार पहले भी उसने इसको छोड़ दिया था, हम ज़्यादा संदेह नहीं करते थे उस पर। मगर यहाँ इस गली में गया थे, कन्नू जिसकी फैक्ट्री बंद कराई थी, वो लड़का भी यहीं पे खड़ा हुआ था। पता लगा बहन के फ़ोन आया उसका, मेरी भी जान खतरे में है बहुत ज़्यादा। लड़के ने हमारे ने खुद फ़ोन करके बताया था ये क्या करवा दे, इसमें 2-3 लोगों के, उसने 3-4 लोगों के नाम भी बताए थे, एक कन्नू सिवा ये सब 4-5 लोगों के, ये क्या करवा रहे तुम मेरे साथ। भाई यार दर्ज हो गया कि नहीं? दर्ज करने में कम से कम 15-20 दिन लगा दिए। कल कहते दिल्ली जाओ, दिल्ली वाले कहते हैं यूपी जाओ, तो 20 दिन वैसे गुजार दिए। जब जाके हम जाके कमिश्नर साहब के पास गए, बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास, जब जाके उन्होंने वहाँ से फ़ोन करा कि कंप्लेंट तो होगी इस चीज़ पर, FIR तो होगी। कार्रवाई हुई या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ सब इसमें, यानी सोनेवार थाने का सब बहुत बड़ा वो रहा है, इसमें कोई कार्रवाई कोई कुछ भी नहीं है। पुलिस की बहुत ज़्यादा हो रही है लापरवाही इसमें, कोई किसी चीज़ का, जब हर चीज़ मौके पर जाने के सबूत होने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।